everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 10th. This side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everyone out there. तो प्रियल मैम आ गई है लेकर पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2. इन द प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज़्यादा खुश हो गई अपना कमेंट बॉक्स देखकर कि मोस्टली बच्चों ने मेरे को आंसर्स दिए हैं होमवर्क के. आई वाज रियली वेरी हैप्पी. जब मैंने वीडियो देखा मैंने देखा लेट्स चेक कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है. और जब मैंने देखा तो देयर वर सो मेनी. आई वाज स्क्रोलिंग मतलब देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर किया है. तो ये देखकर ऐसा लगता है कि यस यू गाइज आर देयर. मैं सच में यहाँ कैमरे को नहीं पढ़ा रही हूँ और आप लोग भी सिंसियरली पढ़ रहे हो. सिर्फ चैट बॉक्स में हाय हेलो नहीं, एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू. तो चलिए आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की. कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. एंड बिफोर दैट हाय एवरीवन, सो सॉरी दिस सेशन इज नॉट लाइव. ये रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन मैंने आज ही मतलब 24th को ही रिकॉर्ड किया है. तो ड्यू टू सम इमरजेंसी हमें लाइव नहीं ले पाऊंगी आज. लेकिन हाँ, आप सब लोगों को बिल्कुल लाइव क्लास के जैसे पढ़ाई करनी है. पेपर कॉपी के साथ तैयार हो जाओ, पानी की बोतल अपने डेस्क पे रख लो और लेट्स डाइव इनटू द सेशन. सो बिफोर दैट मैं सबको हाय हेलो कर दूं. गुड इवनिंग जितने भी सारे बच्चे हैं प्रियल मैम्स आर्मी में, किसी का नाम नहीं लूंगी. आज हम बात करेंगे प्रियल मैम्स आर्मी. ऑलराइट. और जल्दी से अपने फ्रेंड्स लोगों को बुला दो एंड लेट देम नो कि प्रियल मैम आ गई हैं आप सभी की दुख तकलीफ दूर करने के लिए. सो लेट्स डाइव इनटू द सेशन. स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस. How Rank Plus is different from other platforms. तो Rank Plus आपको देता है एक ऐसा मोड ऑफ लर्निंग जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट, जहां पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स. यहां पर आपको मिलेंगे आपके गेमिफाइड क्विज होता है. यहाँ पर यू विल बी गेटिंग स्मॉल साइज ऑफ बैचेस. आपको AR VR 3D क्लासेस मिलती हैं. यू विल बी गेटिंग DSA दैट इज डेली सेल्फ एनालाइजर. यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस और इसी के साथ साथ आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप विद योर एजुकेटर. विद लाइक अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज से परेशान हैं, कोई चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, तो यू कैन विदाउट एनी बाउंडेशन आप हमसे शेयर कर सकते हैं एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प यू अप. तो रैंक प्लस कौन कौन सी कैटेगरीज में डील करते हैं? रैंक प्लस डील्स इन क्लास 8, 9, 10, 11, 12 JEE नीट एस्पिरेंट. अगर आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग कजिन कोई भी इस कैटेगरी में है तो लेट देम नो कि रैंक प्लस इज जस्ट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर होती है बेस्ट education with the top educators out there. Here are all the ranges. अगर आप क्लास प्री नर्चर में है मतलब क्लास 8th टू क्लास 12th के बीच में लाई कर रहे हैं, देन दिस इज द स्ट्रक्चर. देन वी आर हैविंग नर्चर फॉर क्लास 11, देन वी आर हैविंग एंथ्यूज फॉर क्लास 12th एंड देन वी आर हैविंग लीडर फॉर क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स. ऑलराइट. एंड कुछ बच्चे नए होंगे यहाँ पर जो सोच रहे होंगे ये जो मैडम यहाँ बक कर रही हैं ये कौन है. तो लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ एज वेल. मेरे को सारे बच्चे जानते हैं. जो बच्चे नए हैं उनके लिए हेलो, नमस्कार, राम राम. दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर. मेरा नाम प्रियल है और मैं आप सभी को यहाँ पर मैथ्स पढ़ाती हूँ. एंड आई मेक श्योर कि जो भी बच्चे ये सोचते हैं यार मैथ्स इज नॉट मेड फॉर अस या मैथ्स तो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो आई विल जस्ट गोइंग टू चेंज आउट दिस मेंटालिटी. क्योंकि मैथ्स इतना भी बुरा सब्जेक्ट नहीं है जितना आप लोगों ने मान रखा है. मैथ्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, फाइनेस्ट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. जस्ट द थिंग इज यू नीड टू डू दी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. मैथ्स को अच्छा करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं. कोई मंदिरों में भोग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, मैथ्स अपने आप खुश हो जाएगी. ऑलराइट. तो चलिए फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का. तो हियर डू वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ध्यान से देखेंगे. द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर. आई रिपीट, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व x² + 99x + 127 आर किस तरीके के होंगे? आप सब लोग मेरे को चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर बता दो. आइदर इट विल बी A, B, C और D. What will be the answer? देखो जरा क्वेश्चन आप सबके सामने है, पॉलिनोमियल आपके सामने है. इट विल बी बोथ पॉजिटिव, इट विल बी बोथ नेगेटिव, इट विल बी वन पॉजिटिव वन नेगेटिव या फिर बोथ इक्वल. व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? कम ऑन, सोचो जल्दी से और मुझे आंसर बताओ. चलो अगर मैं इसी के साथ इसको सॉल्व करूं तो देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ अपना. x² + 99x + का 127.
ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब हमसे पूछा है जीरोस कैसे होंगे। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो कितना होता है बेटा, माइनस का बी अपॉन है, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हार्ड वर्क करो या तो स्मार्ट वर्क करो, या तो हार्डली क्वेश्चन को सॉल्व करो या स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप चाहो तो इस इक्वेशन से रूट्स भी निकाल सकते हो, और रूट्स निकालने के बाद आइदर यूज द मिडिल स्प्लिटिंग टर्म और जस्ट यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट कैन बी अ वन मेथड, बट वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, तो हमें टाइम क्यों वेस्ट करना। आप अगर रूट निकाल के भी सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, दो रूट आ जाएंगे, देख के बता दो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, दैट कैन बी ऑल्सो डन। लेकिन स्मार्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं टू रिड्यूस द टाइम, ऐसे चलो देखते हैं। ओके तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, व्हाट इज माइनस का बी, दैट इज माइनस 99 अपॉन ए इज व्हाट, दैट इज 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपका, माइनस का 99 लिख लिया हमने, एक चीज नोट डाउन कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी कितना है आपका, 127 अपॉन ए कितना है आपके पास 1, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज कमिंग व्हाट, 127। देखो दोनों रूट्स को अगर मैं ऐड कर रही हूं बच्चों तो मेरे पास आ रहा है नेगेटिव नंबर। अगर मैं दोनों रूट्स को ऐड कर रही हूं देन आई एम गेटिंग अ नेगेटिव नंबर, बट अगर मैं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है -5 और दूसरा नंबर है -3, और मैं इन दोनों को अगर ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, -8। बट अगर -5 इंटू मैं -3 करती हूँ तो मेरे पास आता है +15। मतलब मेरे पास ये दोनों के दोनों टर्म्स नेगेटिव थे, लेकिन जब मैंने ऐड किया तो मेरे को नेगेटिव टर्म मिला, बट जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को पॉजिटिव टर्म मिला। हाँ या ना, यस और नो, राइट। तो बस इतना ही देखना है आपको, यहाँ पर जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको नेगेटिव टर्म मिल रहा है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव टर्म मिल रहा है। मतलब हमारे पास जो अल्फा एंड बीटा होने वाला है, दे आर बोथ नेगेटिव, दे आर बोथ नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है दोनों, क्योंकि अगर वो नेगेटिव है तभी जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जा रहा है, और जब हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा नेगेटिव नेगेटिव जो है मतलब वो हमें माइनस का साइन ही दे रहा है। आई बात समझ में, कोई दुख तकलीफ कोई डाउट है जल्दी से बता दो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीवन फास्ट। एक बार देख लो अच्छे से, और जिन भी तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ नेगेटिव, B1 इज द करेक्ट। तो जिन भी बच्चों ने बी बोला है जस्ट टैप योर बैक बिकॉज आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। वंडरफुल, वेरी वेल डन, गुड जॉब। समझ गए, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर, क्लियर हो गई कहानी। कोई दिक्कत वाली बात है तो पूछो जल्दी से, फिर हम बताते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई एम होपिंग कि सभी को समझ में आ गया है। वंडरफुल, चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 7x + 2 देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, PYQ है, अक्सर एग्जाम में देखा गया है सेक्शन ए के अंडर। सेक्शन ए के अंडर अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन देखा हुआ है बच्चा लोग, तो जल्दी से सॉल्व करिए। आपके पास कुछ 10 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से चैट में लिख दीजिए whether 7/2 is the correct one, A, B, C और D, 7/5, 2/5 और 14/5। What do you think is the correct answer? Come on, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, खुद से जल्दी जल्दी से एनालाइज करो, सॉल्व करो और बताओ, जब तक मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं हम, यहाँ पर कितना है आपके पास, 5x² माइनस का 7x प्लस का 2, ठीक है। देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज रेसिप्रोकल। ये जो हमारे पास गिवन है उसके जो जीरोस हैं उसका रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। जीरोस क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा एंड बीटा, राइट। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूं जीरोस का, रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस तो कितना हो जाएगा, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या करना है, मुझे तो सम करना है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बताओ। तो 1/अल्फा और 1/बीटा में मैं अल्फा इंटू बीटा ले लिया मैंने एलसीएम, ऊपर आ गया मेरा बीटा प्लस का अल्फा, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा मैं अपने पॉलिनोमियल से बहुत आसान तरीके से निकाल सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा में बहुत आसान तरीके से निकाल सकती हूँ फ्रॉम माई पॉलिनोमियल, हाँ ना।
राइट। सिमिलरली मैं अल्फा इंटू बीटा भी बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ अपने पॉलिनोमियल में से, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हमने निकाला तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए दैट इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन ए इज 5 दैट इज 7/5, ठीक है। देन इट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज व्हाट c अपॉन ए, तो ये कितना हो गया c इज योर 2 अपॉन ए इज योर 5, तो ये कितना हो गया आपका 2/5 और ये कितना हो गया आपका 7/5, ठीक है। क्लियर कहानी, इतना ठीक हो गया। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब हमने इसको आगे बढ़ा तो हम ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो बीटा प्लस अल्फा कितना गिवन था, दैट इज 7/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है आपका 2/5। सॉल्व कर दो इसको, 7/5 इंटू 5/2, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आया बेटा आपका 7/2। दैट मीन्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 7/2। कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास ऐसा? डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस 7/2? बिल्कुल है। तो जिन भी बच्चों ने ए बोला है जस्ट टैप योर बैक बिकॉज आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जल्दी से बताओ समझ में आई कहानी या नहीं हुई? मैं एकदम साइड हो जाती हूँ। इफ यू गाइस वांट टू नोट इट डाउन, आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो उसको, जल्दी से कर लो। फास्टर फास्टर फास्टर, आराम से नोट डाउन कर लो किस तरीके से होगा क्वेश्चन। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, जल्दी से बता दो। और जिन भी बच्चों ने गलत आंसर मार्क किया था उनके लिए मैंडेटरी है स्क्रीनशॉट लेने को, मैं नहीं बोलूंगी। आई वुड नेवर रिकमेंड यू टू टेक द स्क्रीनशॉट। आप पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में जब तक लिखोगे नहीं और लिखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो मजा ही नहीं आना। तो बाय दिस क्वेश्चन समझ में आया हमने कैसे किया? इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोबारा बता देती हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो हमारा 5x² माइनस 7x प्लस 2 ये जो था बेटा ये था आपका पॉलिनोमियल गिवन। हमारे पास रूट्स ऑलरेडी गिवन थे दैट इज अल्फा एंड बीटा। जब हमें क्या फाइंड आउट करना था, वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जब हमने टेकिंग एलसीएम यहाँ लिख देती हूँ, जो भी बच्चे नोट करें ताकि ध्यान रहे। ओके, टेकिंग एलसीएम बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, एंड जब आपने इसको सॉल्व किया यू विल बी गेटिंग दिस। समझ में आई कहानी? हाँ ना, यस नो, जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग फास्टर, जल्दी जल्दी से बताओ समझ में आई कहानी? कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? फास्टर फास्टर फास्टर। आई एम होपिंग सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस kx प्लस k where k is not equal to 0. Option A cannot both be positive, option B cannot both be negative, option C are always unequal and D are always equal. What do you think is the correct answer? ध्यान से देखो और बताओ, सोचो। I am giving you the time। देखो तुक्के मत लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो कि आपको क्या लगता है, whether A, B, C or D, which one is the correct option? Everyone, come on, come on। तो बाय दिस हम लिख लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x² प्लस का kx प्लस का k, राइट। कैन नॉट बी मतलब क्या हो सकते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं बच्चों। ये दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड एंड द लाइक वाइसेस्ट मेथड विच यू कैन यूज टू जस्ट चेक इट अप कि जीरोस आपके कैसे दिखेंगे, नेगेटिव दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाता है। अल्फा प्लस बीटा बी माइनस का b अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस का k अपॉन 1। यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैं लिख देती हूँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारा पास a कितना, सॉरी c इक्वल टू k, c इक्वल टू k आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस का k, हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, दैट इज व्हाट c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया c, c इज व्हाट, c इज योर k अपॉन 1। ऐसे कुछ आ रहा है, जल्दी से बताओ। कहीं कोई दुख तकलीफ है तो बताओ, आई वुड लव टू क्लियर इट अप।
तो यहाँ पर कितना हो गया आपका अल्फा बीटा हो गया आपके पास के, ठीक है। तो ये तो वही कंडीशन बन गई जो अभी पहले की कंडीशन बन रही थी, यहाँ पर आ रहा है, मतलब हमारे जो अल्फा एंड बीटा है वो हमारे नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? अगर ये नेगेटिव है इसीलिए तो उनका सम जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। और अगर मैं बोलूं अल्फा और बीटा आपके आर नेगेटिव बिकॉज अल्फा इंटू बीटा इज पॉजिटिव। तो आप बोलोगे मैम पॉजिटिव पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं, क्योंकि अगर 3 और 4 है मान के चलो तो 3 इंटू 4 12, जो कि हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। लेकिन 3 प्लस 4 इज नॉट अ नेगेटिव साइन, इट इज 7 ओनली। 3 प्लस 4 7 ही होता है। समझ में आ रही है बात? अगर देखो 3 माइनस 4 है तो -1 आएगा, विच कैन बी अ नेगेटिव नंबर। -3 इंटू -4, हाँ -3 इंटू अच्छा मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, अगर है हमारे पास दो रूट्स मान लो -3 प्लस -1 तो आपको -4 मिल जाएगा। -3 इंटू -1 तो आपको प्लस का 3 मिल जाएगा। ये पॉजिटिव मिल रहा है और ये नेगेटिव मिल रहा है, तो मतलब आपके जो रूट्स है वो दोनों नेगेटिव है, बोथ आर नेगेटिव। तो इट कैन नॉट बी व्हाट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं इट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव तो वो है ही, तो इट कैन नॉट बी पॉजिटिव। दिस कैन बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आप करते हो मल्टीप्लाई, सॉरी कभी भी आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड करोगे तो आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, जो यहाँ अल्फा प्लस बीटा में मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? मैं दोबारा से बता देती हूँ, जब भी आप नेगेटिव नंबर को ऐड करते हो तो यू विल बी गेटिंग ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, बट व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द नेगेटिव नंबर यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन जब भी आप दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको नेगेटिव नंबर कैसे मिल सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो थोड़ा लंबा सोचो, दूर का सोचो, कि जब भी आप दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो 10 और 5, 10 प्लस 5 15 ही तो मिलेगा। 10 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, 15 ही तो मिलेगा। लेकिन हमें तो जो सम चाहिए वो नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कब हो सकता है? नेगेटिव कब हो सकता है बच्चों? -10 -5, 10 प्लस 5 15 दे रहा था, बट -10 -5 आपको -15 दे रहा है। समझ रहे हो? तो दोनों रूट्स नेगेटिव है। -10 इंटू -5 आपको 50 पॉजिटिव 50 दे रहा है, क्योंकि माइनस माइनस आपके प्लस बन गए। समझ में आ गई कहानी? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो यू नीड टू नो कि आपको किस तरीके से स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि दीज आर जस्ट 1 मार्कर्स, और इस 1 मार्कर्स क्वेश्चन में वी कैन स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स। 2 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 40 मिनट तो यहीं पे हो गए। तो मतलब जल्दी क्विकर सॉल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड लग रहे हैं तो आप दूसरे क्वेश्चन को 2.5 मिनट दे सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं। समझ रहे हो? तो जितना कम से कम हम सॉल्व कर पाए, सॉरी जितना ज्यादा कम से कम टाइम में हम सॉल्व कर पाए उतना ज्यादा बेटर है अपने लिए। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। परफेक्ट। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है? इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c वेयर c इज इक्वल, ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। एवरीबॉडी जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, जल्दी से जाओ स्क्रीनशॉट ले लो। यू हैव टू मेक इट क्विकर। ले लिया? आई एम गिविंग यू द पोज। राइट, जल्दी से जाइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर हो गया है समझ में आ गया है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन, चलें आगे बढ़े। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एंड हियर वी गो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा नहीं है इसमें? ए, बी, सी और डी। सोचो और बताओ। थिंक एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी जरा सोचिए और बताइए कि इन तीनों ग्राफ में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कौन सा नहीं है?
which of the following is not the graph for the quadratic equation? Faster, जल्दी जल्दी से बता दो, come on faster everyone, चैट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से. एंड लेट मी टेल यू बच्चा लोग कि मैं है ना, ये सेशन तो रिकॉर्डेड है बट आई विल बी चेकिंग योर चैट्स एट 5. जब ये स्ट्रीम होगा तो मैं आपकी चैट जरूर पढ़ूंगी, तो जल्दी से सोचो और बताओ. फास्टर, कम ऑन. ए बी सी या डी. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास हमेशा 2 रियल रूट्स होते हैं मैक्सिमम. मैक्सिमम 2 रियल रूट्स आर देयर फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी आपके पास ग्राफ आए और ग्राफ में जो कर्व होते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स पर वो कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ रूट्स आर पॉसिबल. राइट. मैं दोबारा से बोल रही हूँ, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस, जितने भी नंबर ऑफ कट्स लगते हैं ऑन द एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ, दैट नंबर ऑफ कट्स इज relevant to the number of zeros. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर तो ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, नो जीरो. ये भी नहीं कर रहा, नो जीरो. थर्ड वाला 2 पॉइंट पर कट कर रहा है. क्या नॉट था ना? हाँ, नॉट द ग्राफ. हमें बताना है नॉट द ग्राफ. तो ये तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो मतलब ये तो है ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ. अब नेक्स्ट वाले पे आओ, डी वाले पे. ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है? एक सेकेंड क्लियर कर देती हूँ. चलो बताओ, मैं कलर दे देती हूँ रेड. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. ये 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है. मतलब 3 zeros are possible for this. 3 zeros are possible for this. और 3 zeros are possible मतलब this is not. अच्छा, ऑप्शन डी का है, ए बी सी डी. अच्छा, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो पॉसिबल हैं दैट इज 3. लेकिन टोटल नंबर ऑफ जीरोस 3 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 2. आई कहानी समझ में? कोई दिक्कत वाली बात, कोई डाउट वाली बात बता दो. आई वुड लव टू क्लियर इट अप. एवरीवन फास्टर. समझ में आ गया? हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? एक बार देख लो, मैं साइड हो जाती हूँ. इफ यू गाइज वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. अगर नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. देन वी आर गोइंग टू मूव फर्दर. चलें आगे. चलो, नेक्स्ट वन इज, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k minus 1x square minus 10x plus 3 is equal to 0 is the reciprocal of the other, then the value of k is what? इंटरेस्टिंग. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. अगर ये आएगा तो सेक्शन बी से सेक्शन सी के अंदर भी आ सकता है. 2 से लेकर 3 नंबर का क्वेश्चन है. थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अ लिटिल. सोचो जरा क्या हो सकता है क्वेश्चन, किस तरीके से स्ट्रैटेजी, किस डायरेक्शन में हमें जाना है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मैं तो बताऊंगी, लेकिन आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ. क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ दोबारा. इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो गिवन है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. अगर एक रूट 3 है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक रूट 3 है तो दूसरा रूट 1/3 हो जाएगा. दिस इज सेइंग, दिस क्वेश्चन इज, देन द वैल्यू ऑफ k. आपको इस k की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले तो मैं पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ. हमारे पास क्या पॉलिनोमियल गिवन है? ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल गिवन. ऑल राइट, एंड इट इज सेइंग दैट वन रूट, लेट द रूट बी अल्फा, let the first root be alpha
and second root will be what? Second root will be what? It is the reciprocal of the say first root, that is 1 upon alpha. कोई दुख तकलीफ, कोई दिक्कत? अगर पहला रूट मेरा अल्फा है तो दूसरा रूट मेरा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा. क्लियर है कहानी? कोई दुख तकलीफ नहीं. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा हो गया. अब बात करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल हमने लिख लिया. अगर मैं बात करूं दोनों रूट को, दैट इज, यहाँ पहले लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है. अल्फा इंटू बीटा हमारा सी अपॉन ए होता है. ये दो चीजें तो हमें पता है. इन्हीं दोनों चीजों की हेल्प से हमें वी हैव टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चन. अगर मैं अल्फा इंटू बीटा लगाती हूँ, मतलब अल्फा बीटा क्या है मेरे पास? 1 अपॉन अल्फा है. कोई दुख तकलीफ? इज इक्वल टू सी क्या है बेटा मेरे पास? सी इज योर 3 और ए क्या है मेरे पास? ए इज योर के माइनस का 1. अल्फा से मेरा अल्फा कैंसिल हो गया. क्या बचा है यहाँ पर? k माइनस 1 इक्वल टू 3 और k की वैल्यू कितनी हो गई? 3 प्लस का 1 एंड k इज इक्वल टू व्हाट? k की वैल्यू आ गई 4. And this is the required answer. This is how you guys have to solve this up. मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ले लिया. आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, मतलब आप अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हो. फिर आप किस दिमाग में आया होगा सवाल, मैम आपने फिर अल्फा इंटू बीटा ही क्यों लिया? अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं? मैं तो बहुत लेजी हूँ टू सॉल्व दी इक्वेशंस. मैथ्स में कैलकुलेशन कराने से मैं बचती हूँ. तो देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा भी लेते तो आपका ऐसे ही कुछ आता. करके देख लेते हैं. अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस का बी अपॉन ए. व्हाट इज बी? तो ये माइनस का 10 अपॉन ए इज व्हाट? ए इज योर व्हाट? के माइनस 1. थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन पड़ रही थी, मैंने तो सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया उसको. तो बस हम इसको क्या करते हैं, ये हो जाता अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 10 अपॉन के माइनस 1. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक के भी आ रहा है और एक अल्फा भी आ रहा है. मतलब दोनों मेरे पास अननोन वेरिएबल हो रहे हैं जिसको सॉल्व करने में बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है. इसीलिए हमने अल्फा इंटू बीटा वाला लिया है, क्योंकि अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ एक अननोन वेरिएबल बचेगा, दैट इज के. और उसको फाइंड आउट करना इज नॉट अ बिग टास्क फॉर अस, राइट? उसको फाइंड आउट करना इज नॉट अ बिग टास्क फॉर अस. तो वो तो हम कर ही सकते हैं. तो इसीलिए आई जस्ट चोज द सेकंड वन, दैट इज अल्फा इनटू बीटा. जल्दी से नोट डाउन कर लो कॉपी में, फास्टर. कम ऑन नोट इट डाउन फास्ट. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है. आई एम होपिंग सबने नोट डाउन कर लिया है. चलो तो फिर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग. हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़िए और सॉल्व करिए. क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो तो जरा. The sum and product of the zeros of a quadratic polynomial are 3 and 10. The quadratic polynomial is, आपको बस quadratic polynomial बनाना है. The sum and the product of the zeros of the quadratic polynomial is 3 and minus 10. You have to form the quadratic equation. आपको quadratic equation form करनी है. तो चलो हम लिख देते हैं sum. अरे okay, sum of roots, sum of zeros is given what? 3. That is alpha plus beta is equal to given 3. Product of zeros, हमारे पास गिवन है, दैट इज माइनस का 10. तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? माइनस का 10. कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ? अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is what? X square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. This is your quadratic polynomial. Want I can just close it in a box as well. जिसको याद अभी तक नहीं हुआ है ना बच्चों, ये प्लीज याद कर लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप लोगों ने ये चीज अभी तक याद नहीं करी है तो प्लीज गो अहेड एंड लर्न इट अप. इट इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा जरूरी है.
ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, दैट इज योर 3x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, माइनस का 10। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हियर इट इज। आई होप समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट। आप चैट बॉक्स में डाल दो, मैं चैट बॉक्स मॉनिटर कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ मैं, आई एम देयर ओनली, मैं आप लोगों के बीच में ही हूँ। आप जो भी लिख रहे हो चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ। लाइव नहीं है तो क्या हुआ, चैट तो मैं देख ही सकती हूँ, रिप्लाई तो कर ही सकती हूँ। सो राइट, आई एम देयर ओनली, सो डोंट वरी। ठीक है, जल्दी जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं आगे। ऑल राइट, अच्छा ये तो रिपीट हो गया। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, बेसिक सा है। पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यू नीड टू फाइंड अप द जीरोस। अब आपकी मर्जी है, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। हमारे पास दो मेथड्स है टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला आपका बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म और दूसरा आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये दो मेथड्स हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना। एक तीसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है, तो उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। हमारे पास टू मेथड्स हैं। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला फैक्टराइजेशन, that is middle splitting, and second one is quadratic formula. थर्ड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लिख देती हूं मैं, पता होना चाहिए आपको। कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिलेबस। ये आपका एलिमिनेट हो चुका है। हम इन दोनों से सॉल्व करेंगे। मैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिडिल स्प्लिटिंग से भी सॉल्व करके बताऊंगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करके बताऊंगी। अगर इन दोनों से सॉल्व करके मेरे पास सेम आंसर आया तो मतलब तो विश्वास हो जाएगा कि हम कोई भी मेथड यूज करें हमारे पास आंसर सेम आने वाला है, राइट? ओह सॉरी, मेरे को कुछ एक्चुअली कंप्यूटर वाले भैया कुछ कह रहे थे। अभी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। अभी फैक्टराइजेशन से मैं आपको ये सॉल्व करवाती हूँ। सॉरी, ओके अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, वी नीड टू फैक्टराइज इट, और फैक्टराइज करने के लिए हमें a इंटू सी करना पड़ता है। यहाँ पर a क्या है 1 और c क्या है हमारे पास माइनस का 3। जब मैं a इंटू सी करूंगी मतलब 1 इंटू माइनस 3 करूंगी, आई विल बी गेटिंग -3। अब मुझे ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं -3 के जिसको प्लस माइनस करके मेरे पास बीच वाला टर्म आए, मतलब b की वैल्यू आए, और जिसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास ac की वैल्यू आ जाए। तो ऐसे दो रूट्स क्या हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं -3 को मेरे को फैक्टराइज करना है दो टर्म्स में, तो अगर मैं एक ले लूं -3 और एक ले लूं मैं 1, तो -3 प्लस 1 मेरे को माइनस का 2 दे, अरे 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 दोबारा लिख देते हैं। ओके, माइनस का 3 प्लस का 1 मेरे को माइनस का 2 दे देगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। माइनस का 3 इंटू 1 मेरे को माइनस का 3 दे देगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, जो मेरा a इंटू सी करके आ रहा है। तो बस हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1x माइनस का 3,
x कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया मेरा x माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आ गए। दैट मीन्स वी आर ऑन द करेक्ट ट्रैक, हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर चल रहे हैं, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो अभी कितना हो गया ये x प्लस 1 एक ब्रैकेट हो गया, अदर वन विल बी x माइनस 3, तो एक रूट तो आ गया बेटा माइनस 1 और दूसरा आ गया आपके पास प्लस का 3। ये आ गई आपके पास x की दो वैल्यूज, दीज आर द रूट्स फॉर दी x। ये तो बाय फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व कर दिया। अब आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करूंगी, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए लेट्स सॉल्व दिस अप। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, x इज इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज द b, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। देखो a यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ a कितना है 1 है, b कितना है माइनस का 2 है और c कितना है माइनस का 3 है। ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं माइनस बी दैट इज प्लस हो गया प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बोले तो 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1 and c is माइनस का 3, ठीक है, अपॉन 2a, a is your 1 only, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 12 अपॉन का 2 प्लस अंडर रूट 16 अपॉन 2 हो गया। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे 2 प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3, तो एक रूट तो 3 आ रहा है। अब इसी के साथ यहाँ पर एक बार प्लस लिया है तो एक बार माइनस भी लेना पड़ेगा, तो एक बार माइनस ले लेते हैं। तो एक बार जब माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 2 दैट इज 2 माइनस का 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस का 2 अपॉन 2 दैट इज माइनस का 1। तो एक रूट आ रहा है माइनस का 1, एक रूट आ रहा है माइनस का 3। तो मर्जी आपकी है बच्चों, आप चाहो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, आप चाहो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, आंसर विल गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेम। आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। मैं साइड हो जा रही हूँ, जल्दी से लिख लो, नोट डाउन कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए। और जिन भी बच्चों को डाउट होता है कि मैम क्वाड्रेटिक से करते हैं तो कुछ अलग आता है आंसर, फैक्टराइजेशन से करते हैं तो कुछ और आता है आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर आपका सेम आया है। हेंस रूट्स आर 3 एंड माइनस का 1, यही आ रहा था, यहाँ पर भी तो यही आ रहा था जब हमने इससे सॉल्व किया। तो इससे आप पता कर सकते हो, जल्दी से नोट डाउन कर लो सभी लोग। स्क्रीनशॉट का आई नेवर रिकमेंड, क्योंकि वो आपकी सिर्फ स्टोरेज फिल करती है मोबाइल फोन की। लेकिन अगर आप कॉपी पे लिखोगे तो लिखने के साथ साथ आपकी वेल प्रैक्टिस भी होगी, जो कि बहुत हेल्पफुल हो। समझ में आ रही हो बात, समझ में आ रही है कहानी, हाँ ना, यस नो, फास्टर एवरीवन। चलो बढ़िया, वेरी नाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। इफ x minus 2 is the factor of the polynomial x cube minus 6x square plus ax minus 8, then find the value of a is equal to। छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे बताओ। एक फैक्टर गिवन है और आपको a की वैल्यू निकालनी है, अननोन वेरिएबल a की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। पॉलिनोमियल लिख देती हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का ax माइनस का 8, ठीक है। फैक्टर क्या गिवन है, फैक्टर गिवन है x माइनस 2, तो x इक्वल टू 2 हो गया। हमने अगर 0 रख दिया तो अब क्या करूंगी मैं, इस x इक्वल टू 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे हम x इक्वल टू 2 को यहाँ पर पुट करेंगे, पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, अननोन दैट विल बी a। तो फिर a की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस का 8, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो गया ये 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस का 2a माइनस का 8, माइनस का 8 से प्लस का 8 मेरा स्वाहा,
2a माइनस का 6 4 ज़ा 24, 2a इक्वल टू 24 और a की वैल्यू आ गई आपकी, पूरा कर देती हूँ मैं, 24/2 एंड a इज इक्वल टू 12. Hence the value of a is equal to 12. This is how you guys have to solve this question. बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, बट बच्चा हड़बड़ा जाता है एग्जाम टाइम पे, उसको समझ नहीं आता कि कैसे सॉल्व करे, व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट थिंग, कुछ समझ ही नहीं आता. तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो कॉपी में, क्योंकि सिर्फ अगर देखने आए हो क्वेश्चंस को तो आई एम रियली वेरी सॉरी, तो मजा नहीं आएगा. स्टार्ट नोटिंग अप द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक बिकॉज दैट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, समझ गए, क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. चलिए, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, एंड इट इज सेइंग द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन द गिवन फिगर इज. ओके, चैट बॉक्स से बता दो इसका आंसर जल्दी जल्दी से. तो बच्चे क्या बोलेंगे, 1 2 3 4. मैम 4 zeros are there, 4 zeros are there. नहीं, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लेकर आई थी. हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, px है. हमारे पास इस ग्राफ में साफ साफ मेंशन है कि दिस वर्टिकल लाइन इज योर y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज योर x एक्सिस, राइट. तो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x एक्सिस पे देयर इज ओनली वन पॉइंट जहां पर ये हमारा ग्राफ इसको कट कर रहा है. सो दैट मीन्स सिर्फ एक ही रूट होगा जो पॉसिबल होगा. One route is possible for the given graph, for the given polynomial. जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, दैट इज द मेजर थिंग. वो क्या होते हैं, वो एकदम तुरंत से इस कर्व को देखेंगे और इस कर्व को देखने के बाद वो देखेंगे एक 1 2 3 4 पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ कट कर रहा है. तो अगर हम बोलेंगे 4 पॉइंट्स पर हमारा ग्राफ कट कर रहा है तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल px है, कोई py पॉलिनोमियल नहीं है हमारे पास. समझ में आ रही है कहानी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर हो गया, परफेक्ट, वंडरफुल, ग्रेट. आगे बढ़े, शैल वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, फास्टर, कम ऑन, क्विकर, ग्रेट. चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस देन k इज इक्वल टू व्हाट. आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन अगेन एज अ होमवर्क. करा चुकी हूँ उस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन, यू नीड टू डू इट. आप लोग करके मुझे बताओगे हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ऑल राइट, एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो और अगर हो गया है सॉल्व तो मुझे बता दो फटाक से. ऑल राइट, क्लियर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई एम होपिंग कि आपने सारा अच्छे से सेशन देख लिया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, और इस जैसे कि प्रीवियस वीडियो पर आपने सारे होमवर्क के आंसर मुझे तुरंत कमेंट में बता दिए थे. बी अ गुड स्टूडेंट. और जैसे ये वीडियो एंड होगा कमेंट बॉक्स इनेबल हो जाएगा एंड यू नीड टू टेल मी द आंसर राइट देयर. आपको मुझे आंसर बताना है इन द कमेंट बॉक्स. फॉर आज मैंने शायद 2 होमवर्क दिए हैं, शायद नहीं पक्का 2 होमवर्क दिए हैं आपको. दोनों होमवर्क 1 होमवर्क 2 दोनों होमवर्क के क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं. आप बताओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी. आई विल फील लाइक कि हाँ आप लोग एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो. तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन. दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ. मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट. पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो. बाय.